Good afternoon, my dear kids. This is Chetan sir. This is lecture number 16, and the heading of this chapter is motion in a straight line, whereas the chapter number is 3. And this physics is belonging to class 11 NCERT physics. The concept of today is numericals part 4. Means overall we have solved 12 numericals. So this is the 13th one, and this physics is my version beta series. Okay. Good afternoon, Vaishnavi. Fine. So let us start by reading this question, my dear kid. Fine. So a car travels a distance from A to B at a speed of 40 kilometer per hour and returns to A at a speed of 30 kilometer per hour. What is the average speed of the whole journey? तो बच्चों एक काम कर लेते हैं. We are going to take a car. हमने कार लिया और कार को A से B तक मूव करवाया. ठीक है, A से B तक मूव करवाया और B से A तक मूव करवाया. ठीक है. So car is having a position A as well as a position B. Fine. From here, it has gone up to the point B, position B. Then again, it came back from position B to A. But for both of the traveling, will be having different speeds. With the red color mark, I'm showing that the car is moving from A to B is with the speed of how much? 40 kilometer per hour. And when this same car is moving from B to A, ठीक है, तो तब इसका स्पीड कितना रहेगा? So the speed will be 30 kilometer per hour. Now, what we are seeing here is the distance. Okay, so the distance between two car means two positions is same. That distance is what you know, my dear kids. That distance is x. मतलब A से B को ट्रेवल करने के लिए अगर मैं डिस्टेंस 1 बोल लूं और B से A को ट्रेवल करने के लिए डिस्टेंस 2 बोल लूं, बट ओवरऑल दैट डिस्टेंस इज टेकिंग प्लेस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, स्पीड में वेरिएशन हो रहा है, बट व्हाट वी आर कमिंग टू नो दैट कि x1 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू x. ये चीज हमको पता चल रहा है. नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, राइट? हमको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है वो क्या है? दैट कैन बी रिटन एज v एवरेज इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, ठीक है, इंटू v1 v2 डिवाइडेड बाय x1 v2 प्लस x2 v1. इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? क्या आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ रही है? ओके, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. प्रियंका, परी, लिसन, दिस इज द ये वाला चीज है. ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था अर्ली ही, एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला. तो मैंने आप लोगों को एक चीज पूछा था कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो आज तक किसी ने मुझे करके ये होमवर्क नहीं बताया. आई वॉन्ट टू सी दैट होमवर्क इन नेक्स्ट क्लास. कौन करके बताएगा देखेंगे. ठीक है. सो x1 कैन बी रिटन एज x, x2 कैन बी रिटन एज x. तो मतलब x प्लस x कितना होगा? यहाँ पे तो 2x होगा. ठीक है, so this will be 2x and v1 is how much? v1 is 40 and what is v2? that is 30. ठीक है ना? so divided by x1 का x लिखोगे और v2 का कितना लिखोगे? so v2 का is 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, जो सेकेंड स्पीड b से a को ट्रेवल करती है यहाँ पे जो है. ठीक है, दिस कैन बी टेकन एज v2 एंड दिस कैन बी टेकन एज v1. ठीक है, तो v2 का देख लो कितना है, 30 है, प्लस देन अगेन x2 is x, what is v1? 40 है. ठीक है, x कैन बी टेकन कॉमनली आउटसाइड. ठीक है, ये 2x का एज इट इज लिखूंगा, x इज टेकन कॉमनली आउटसाइड. 40 into 30, 4 3 12, 1200 हो गया ये, है ना, डिवाइडेड बाय 30 plus 40 70. ठीक है, तो x and x got cancelled, तो 0 0 got cancelled. ठीक है, 2 120 जा, 2 120 जा कितना आता है बताओ मुझे फट से? इट इज 2 120 जा 240 divided by 7. so 7 1 जा 7 3 जा 3 जा 21, मतलब इसमें से 1 बच गया, 10 के साथ लिखोगे आप.
क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? नॉट 1, 3 बचेगा। सो यू कैन राइट इट एज 30। तो 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 4 जा 7 4 जा 28, उसमें से 2 बचेंगे, फिर उसके साथ 0 लोगे तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। सो 7 2 जा, है ना? फिर उसमें से कितने बचेंगे? 20 में 6 को फिर से आप 0 अगर अप्लाई करते हो 60 हो जाएगा। 7 8 जा 7 8 जा, ठीक है। सो 34.28, ओके। दिस इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट? किलोमीटर पर आवर। हमने यूनिट को नहीं बदला। सो दिस कैन बी शोन लाइक दिस। कैसे? v एवरेज, मतलब एवरेज स्पीड कैन बी रिटन एज 34.28 किलोमीटर पर आवर। क्या मैं जो बोल रहा हूं वो आपको सही लगा? सॉल्यूशन सही लगा? इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके परी, वेरी गुड। ऐश्वर्या एंड सौंदर्या, गुड। प्रियंका राठौड़, वैष्णवी मठ, रक्षिता, okay fine, no doubt. Priyanka, good. Rakshita, it's clear, fine. Okay, we'll move to the next numerical. तो next numerical की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे इस चीज को क्या करना है, थोड़ा सा एडिट करना है। बताओ क्यों एडिट करना है इसको? क्योंकि हमने जो अभी का प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो कौन सा था? 13 था, राइट? अभी हमें 14 करना है ना? सो दिस इज, चलो चलो इतना आ गया। सो दिस इज द 14th क्वेश्चन, फाइन। तो अब इसको सॉल्यूशन करना है हमें। सो सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कलर अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू बाइफरगेट द थिंग्स प्रॉपर्ली। इसको हम बाइफरगेट करेंगे, ठीक है। अननोन क्वांटिटी एंड नोन क्वांटिटी। तो क्वेश्चन क्या है? एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ। क्या है? एरोप्लेन जो है वो टेक्स ऑफ, मतलब वेट, इसको रोटेट नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, हाथ से बना लेते हैं चीज। पहले रनवे बनाते हैं। इट्स अ रनवे, ठीक है। नाउ ये आपका एरोप्लेन है ना? दिस इज योर एरोप्लेन। ठीक है, दिस इज योर एरोप्लेन। चलो, दिस इज योर थ्रस्ट, ये आपका थ्रस्ट है। कॉकपिट। मजा आता है अगर थोड़ा सा डायग्राम सेम बन जाए तो, ठीक है ना? फाइन। सो दिस इज योर एरोप्लेन, ये आपका एरोप्लेन है, ठीक है। एंड इट इज टेकिंग ऑफ। टेकिंग ऑफ मतलब ग्राउंड से ऊपर उठना, ओके। आफ्टर कवरिंग अ लॉन्ग लेंथ,
तो इसने एक लॉन्ग लेंथ कवर किया है. ओके, हाउ मच ऑफ लॉन्ग लेंथ ऑफ 800 मीटर. ठीक है, तो इसने जो 800 मीटर को कवर करने के बाद इट इज टेकिंग ऑफ, ऊपर उठ रहा है. रन अवे इन हाउ मच टाइम? इट टुक 16 seconds of time. Find its acceleration and velocity to take off. So let me tell you one thing my dear kids. तो जो जहां से भी ये प्लेन छूटा है तब उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी? इनिशियल स्पीड थी 0. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? द इनिशियल स्पीड इज 0. या ओके, सो now what we are going to find out is acceleration. क्या हम acceleration find out करने वाले हैं? लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग हमारे पास कितने क्वांटिटीज हैं वो चीज हमको दिमाग में याद रखना है. ठीक है, अभी देखो बच्चों, वी हैव विथ अस डिस्टेंस है हमारे पास. सो इफ वी हैव डिस्टेंस दैट इज 800 मीटर. नाउ व्हाट एल्स वी हैव? इनिशियल स्पीड वो की जो कि 0 है. ठीक है, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? उसी को तो फाइंड करना है सर. चलो, एंड व्हाट अबाउट वेलोसिटी? सर उसको भी फाइंड करना है. चलो ये भी ठीक है. नाउ व्हाट एल्स वी हैव? और क्या क्या है हमारे पास? t plus half at square. क्या टाइम है? या वी हैव दैट 16 सेकेंड. नाउ यस, यू एंड टी, अगर ये नोन के साथ है तो अननोन क्या होना चाहिए? तो अननोन आपका एक्सेलरेशन होना चाहिए. And by combining all four quantities we'll get the काइनामेटिक सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, ये चारों को कंबाइन करके हमारे पास क्या मिल रहा है? एक फॉर्मूला है, यस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. एम आई राइट माय डियर किड्स? या सृष्टि, परी, प्रियंका, रक्षिता, ऐश्वर्या, सना सागर, वेरी गुड माय डियर किड्स. ओके, वैभवी पवार, गुड. वैष्णवी, ऐश्वर्या एंड सौंदर्य, लिसन अप माय डियर किड्स. तो एक चीज तो पता चल गया, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है. तो एस की जगह में आप क्या करोगे? 800 मीटर को डालोगे. ठीक है, देन व्हाट अबाउट यू? यू इज 0. 0 इंटू टी इज 0 ओनली, प्लस हाफ. आप टी इज इक्वल टू 16 डालने के बजाय क्या कर सकते हो? 0 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट उसको 0 बना सकते हो, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी क्वांटिटी 0 बन जाती है. सो दिस इज ए. एंड टी, टी क्या है? 16 इंटू 16. ठीक है ना. तो अभी क्या करेंगे बच्चों? इट कैन बी रिटन एज 800 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 16 इंटू 16 इंटू ए. ठीक है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए आप, यू विल गेट व्हाट? ठीक है, दिस हैज बाइफर्केशन आई हैव डिड हियर. सो 1600, ठीक है, 1600 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 16 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो यहां पे 16 वनजा, ठीक है, 1600 जा, सही है. 16 टेंजा, 16 टेंजा कितना आएगा? 16 टेंजा 160, 1600 जा, है ना. तो 100 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ रहा है? वी आर गेटिंग आउट a is equals to 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? क्या आपको ये चीज पता चल गई कैसे एक्सेलरेशन आया? ओके, वैष्णवी, गुड. रक्षिता, प्रियंका, गुड. परी, सना सागर, वेरी गुड. ओके, वैभवी, ओके फाइन. सृष्टि, गुड. प्रीति कराडे, very nice. So listen up my dear kids now. Now what we are going to use? Kinematic equation. Which equation? First equation. ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, v is equals to u plus at, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? फाइनल वेलोसिटी.
क्या फाइंड करना है? फाइनल वेलोसिटी, what we are expecting, that only. Yeah, Pari, Priyanka, good. Sana Sagar. So listen up, my dear kids. Now we can make it easily. तो पूरा प्रॉब्लम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं. ओके सृष्टि, लिसन अप माय डियर किड्स. प्रियंका राठौड़, तो v को एज इट इज रखा, u इज नथिंग बट इट इज 0 प्लस a इज 6.25 इनटू इनटू 16. जब 100 को हम 16 से डिवाइड कर सकते हैं तो 6.25 मिलेगा. लेकिन उसी 6.25 से, देखो मैं क्या कह रहा हूं, जब 100 को 16 से डिवाइड करते हैं तो 6.25 मिलेगा. जब वही 16 से 6.25 को मल्टीप्लाई करते हैं मिलेगा क्या? 100 मिलेगा. सिंपल है ना? दैट्स इट. सो v इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना? तो ये मीटर पर सेकेंड क्या है? दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, चलो बच्चों. सो आई विल मार्क इट आउट द आंसर, है ना, ताकि आपको याद रहे. क्लियर? वेरी गुड. बहुत ही सिंपल तरीका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, मजेदार तरीके से. ठीक है ना? बिकॉज दिस इज चेतन सर. ओके, एनी हाउ माय डियर किड्स, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. वी वेर सॉल्विंग 14th वन. तो अभी ये कौन सा वाला बन जाएगा बच्चों? ये आपका 15th बन जाएगा, है ना? चलो, अच्छी बात है. ओके परी, वैष्णवी, सृष्टि, सना सागर, इंटरेस्टिंग. ओके फाइन. बच्चे, दिस इज 15th क्वेश्चन है. ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कि वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटेड है या नहीं, या कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं. बिकॉज वाइल सॉल्विंग वी आर फाइंडिंग डिफिकल्टी ओनली व्हेन वी आर राइटिंग आउट द रॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे तो हमें गैप देना था, और यहाँ पे आपका फुल पॉइंट नहीं होना चाहिए. कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस. ठीक है, चलो. तो इसके लिए मैंने अच्छा चीज, ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर पर, ओके डिस्टेंस, यहाँ पे एक गलती. क्विक टाइपिंग, इट मेक्स मिस्टेक्स assuming the retardation to be uniform. फाइंड इट्स वैल्यू. चलो ठीक है, ये तो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं, वैसे आराम से सॉल्व कर देंगे. सो लिसन अप माय डियर किड्स, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू रीड प्रॉपर्ली, है ना? तो अभी यहाँ पे एक ऑटोमोबाइल है जो कि ट्रैवल करने वाला है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो बाइफर्केशन के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे अननोन और नोन, वी आर गोइंग टू बाइफर्केट दैट. ठीक है, so this is unknown quantity and this is known quantity. So initial velocity is 30 meter per second. Comes to rest, मतलब v is equals to 0 बनने वाला है after traveling a distance of कितना, 90 मीटर. चलो ठीक है. assuming the retardation, देखो बच्चों, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल क्या होता है बताओ मुझे, फट से बताओ. क्या बस, कार, ऑटो, उसको हम ऑटोमोबाइल बोल सकते हैं, या व्हीकल्स? मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जाना. तो बस को ले लेता हूं मैं एज एन एग्जाम्पल. ठीक है, चलो. तो ये जो बस है ना बच्चों, इट विल बी गोइंग टू ट्रैवल. तो समझो यहां तक ट्रैवल कर रहा है, एंड द डिस्टेंस इज कितना, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, इट इज द डिस्टेंस कैरिंग 90 मीटर. ठीक है, तो ये 90 मीटर है. दिस इज बस. ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी और यहां जाके खत्म करेगा. तो ये डिस्टेंस कितना है, 90 मीटर है. चलो ठीक है. नाउ the initial speed of this automobile is 30 meter per second. तो फाइनल
स्पीड क्या है या फाइनल वेलोसिटी क्या है, दैट इज 0। चलो ठीक है। नाउ रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन इट शुड बी इन नेगेटिव ऑर्डर, मतलब आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑर्डर में फाइंड करना है, ठीक है। एंड व्हाट टाइम डज इट टेक टू कवर द डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस है ना 90 मीटर का, तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए, यू नीड टू कैलकुलेट दैट, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, वी हैव ऑलरेडी कहते हैं ना एनालाइज दिस प्रॉब्लम कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। फाइन, सना, सागर, सृष्टि, वैष्णवी, ओके, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है बच्चों, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, ठीक। नाउ वी हैव वी हैव यू, वी हैव एस, ठीक है। तो अगर मैं ए को अननोन के बैलेंस में डालूं और नोन के बैलेंस में यू, वी एंड एस ये डालूं, ठीक है, तो इससे कौन सा इक्वेशन बनता है, वेट, नोन बैलेंस यू वी एस, इससे बनता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट काइनेमेटिक इक्वेशन, विच वन, थर्ड वन, है ना, तीसरा वाला काइनेमेटिक इक्वेशन है। तो यहां से हम इसको बाइफरगेट कर लेते हैं ऐसे। सो बाइफरगेट करने के बाद आई एम गोइंग टू राइट दैट इक्वेशन प्रॉपरली, v square is equals to u square plus 2as. What we are finding here is finding out acceleration. तो फाइनल वेलोसिटी तो आपकी क्या है, 0 स्क्वायर है, मतलब इनिशियल कितनी है 30 इंटू 30, स्क्वायर स्क्वायर की बजाय मैंने 30 इंटू 30 लिखा। सो 2 s, s क्या है, s इज 90 एंड सेपरेटली मैंने एक्सेलरेशन को लिखा इधर, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट दिस 30 इंटू 30, दैट इज 900, तो माइनस 900 इधर लिखूंगा इज इक्वल्स टू, सो 2 इंटू 90 दैट कैन बी रिटन एज हाउ मच, 180, 180 एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैंने 0 और 0 इसका काटा, ठीक है, तो 18 को नीचे लेके गया, तो व्हाट वी आर गेटिंग माइनस 90 डिवाइडेड बाय 18, कितना आ रहा है बताओ, फट से बताओ जल्दी से। प्रियंका, कितना आ रहा है, 90 बाय 18, दैट इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन इसका, वी सॉल्व लाइक अ मास्टर, हमने इसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो एक्सेलरेशन आ गया, तो वी फाउंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ वी आर यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, बट व्हाई, क्योंकि हमारे पास v है, u है और a भी है, ठीक है। दीज आर व्हाट, दीज आर नोन क्वांटिटीज। अननोन क्वांटिटी कौन सी है, अननोन क्वांटिटी इज t, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, बाय कंबाइनिंग ऑल क्वांटिटीज हमें करना पड़ेगा v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। सो v माइनस u डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू t, ठीक है ना। सो t इज इक्वल्स टू, v तो 0 है और u कितना है, u इज नथिंग बट इट इज माइनस कितना 30, तो एक्सेलरेशन कितना है माइनस 5, सो माइनस माइनस गॉट कैंसल्ड, 5 1 जा 5 6 जा, है ना। सो t इज इक्वल्स टू कितना 6 सेकेंड्स। सिंपल तरीका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, ठीक है। ओके, प्रियंका राठौड़, परी, प्रियंका, ओके, ऐश्वर्या एंड सौंदर्या, गुड। प्रियंका राठौड़, इट्स ओके, मिस्टेक होते हैं। रक्षिता इजी, प्रीति कराडे, वैष्णवी मठ, सर अंडरस्टूड क्लियरली, ओके यार, अच्छी बात है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो इसीलिए अंडरस्टैंड हो रहा है। हुँ? या वैभवी पवार, यू पीपल्स आर डूइंग हार्ड वर्क, इसीलिए आपको समझ में आ रहा है।
वरना हमारी मजाल है हम समझाएं और आपको समझ में आए सब्जेक्ट। चेतन सर इज टीचिंग और समझ में आ जाए। ओके सना सागर यू आर सेइंग यस। यस सर। मतलब ये कि चेतन सर जब भी पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता है। ओके सो दिस इज द 16th क्वेश्चन माय डियर किड्स। ठीक है। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है। हमने पत्थर को लिया और वर्टिकली ऊपर फेंका। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सना को पनिशमेंट देता हूँ। क्या पनिशमेंट दूंगा? आई एम टेकिंग हर हैंड and allowing to hold what? Allowing to hold her hand। ये इस सना सागर का हाथ है और उस पे एक काम करते हैं, पत्थर को रख देते हैं। ठीक है। So this is पत्थर। She is holding this and what she will be going to do? ऊपर फेंकेगी, है ना? ओके सना सागर्स हैंड। ठीक है। सो दिस इज हर हैंड, ये स्टोन है। So a stone is thrown vertically upwards with an initial velocity. Initial velocity क्यों? Because that stone will be having direction. तो u is equals to कितना आएगा बताओ मुझे फट से, कितना आ रहा है? 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नाउ ये आपका इनिशियल स्पीड है एंड व्हेन द स्टोन विल रीचेस मैक्सिमम द इनिशियल फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड। तो ग्राउंड को वापस आके स्टोन हिट करने के लिए क्या चाहिए? यू नीड टू कैलकुलेट आउट व्हाट टाइम। तो देखो बच्चों, ये चीज है यहाँ पे। ठीक है। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो उन्होंने दिया नहीं यहाँ पे। सो डिस्टेंस कितना है? एस और एस। ठीक है। यस और एस। सो यू नीड टू कैलकुलेट आउट टाइम फैक्टर। और एक्सेलरेशन दिया गया है, फाइन। तो एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ठीक है, देखते हैं कितना है क्या है। ओके 9.8 आ रहा है वैष्णवी, इज दैट पक्का? डिस्टेंस उतना आ रहा है? चलो देखते हैं बच्चों। सो दिस इज योर बाइफर्केशन ऑफ अननोन एंड नोन क्वांटिटीज। ठीक है। अननोन एंड नोन क्वांटिटीज, यू नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस, राइट? डिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा। yes is equals to ut plus half it is square v is equals to u plus 80। ओके वी कैन डू दैट। क्या डिस्टेंस उन्होंने पूछा है? डिस्टेंस तो नहीं पूछा उन्होंने। ओके वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टाइम फैक्टर। टाइम तो दिया है उन्होंने? नहीं दिया है उन्होंने, तो उसी उसी को फाइंड करना है। एंड इनिशियल स्पीड इज 14 मीटर per second, initial velocity, and final velocity is zero, whereas acceleration is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है चलो। ओके ठीक है, कोई बात नहीं वैसे, ಫೈನ್. ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರಾಠೋಡ್ ನೋಡೋಮ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ. ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल v है, u है, a है और t है। तो सर आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। A stone is thrown vertically upwards with an initial velocity। ठीक है। with an initial velocity
ओके, ये बात है। विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। तो v क्या है, दिस इज 0। व्हाट इज u? 14, ठीक है। प्लस एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज 9.8, है ना। when the ball is thrown upwards, upward means against the gravity, है ना। तो against the gravity means this will be minus, ये आपका t है। तो 14 को उधर भेजा, -14 बन गया ये। सो डिवाइडेड बाय, अर्ली जल्दी नहीं करेंगे, सो -9.8 into t, so minus minus got cancelled, so 14 divided by 9.8 is equals to t. Stone is vertically thrown upwards, 14 मीटर पर सेकेंड। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे आराम से कर लेंगे इसको। फोर्टीन डिवाइडेड बाय 9.8, दैट इज 1.42। इसी प्रॉब्लम पे क्या हो गया था बच्चों, आई विल टेल यू। बॉयज के सेशन में इसी प्रॉब्लम पे हम लोग अटक गए थे। तो एक्चुअली आंसर है ना, आंसर विल बी 1.4 और 1.42 नहीं आता है, 3 आता है, 3 सेकेंड्स। बट इन द बुक दे हैव मिसप्रिंटेड एज अ 4 सेकेंड। तो 3 सेकेंड्स किसका आ रहा है बताओ फट से, किसका 3 सेकेंड्स आ रहा है? 1.33 आ रहा है, 33 नहीं बच्चे। सी हियर माय डियर किड्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग एक चीज करेंगे। सो व्हाट द स्टोन इज डूइंग, स्टोन इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस, ठीक है। प्रियंका राठौड़ आपका आ गया, चलो ठीक है। What stone is doing, it is moving from this point to this point, basically it is traveling a distance। क्या ये ठीक है, मैं जो कह रहा हूं वो सही लग रहा है आपको? If it is, s is equals to ut plus half 80 स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला आता है, और एक कौन सा आता है पता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। कितना आ रहा है? 2as, है ना। सो वी हैव एक्सेलरेशन हियर, तो हम यहां से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करके इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, फिर बाद में इस फॉर्मूले को क्या करना है पता है आपको, मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई। ओके, वेट माय डियर किड्स, फर्स्ट इसको कर लेते हैं। सो v इज 0 एंड u इज हाउ मच, -14 स्क्वायर, ठीक है। 14 इंटू 14 कितना होता है बताओ फट से बताओ। ठीक है, तो 14 इंटू 14 is 196। 196 बनने के बाद इफ आई शिफ्ट इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, माइनस बन जाएगा। ओके, सो टू कीप एज इट इज, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो आपका 9.8 है ना। फॉर द डिस्टेंस, सिंगल डिस्टेंस, सिंस यू आर थ्रोइंग अ स्टोन, ये आपका माइनस बन जाएगा। यू जस्ट शिफ्ट दिस माइनस ऑन दिस साइड, है ना। तो कितना होगा, 9.8 into 2, that is 19.6, है ना। So S is equals to -196 divided by -19.6, so minus minus got cancelled। तो कितना आ रहा है देखो बच्चों, is that clear? S is equals to 10 मीटर। ओके, तो अगर S is equals to 10 मीटर आ रहा है, हाँ देन दिस इज करेक्ट। मैंने कौन सा, प्रॉब्लम वही है ना, vertically find the time taken to reach to stone the ground, how will high it rise? My dear kids, one thing, wait for a while,
यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा बच्चों. दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट. ठीक है, फाइंड हाउ हाई विल इट राइज. यहाँ पे हमको मॉडिफाई करना है. हाउ हाई विल इट राइज. वेट. From a ground above the, find the time taken to reach the ground. यहाँ पे है वो problem. Next problem. Okay, so I have to modify this question. Okay, I'm sorry. यहाँ पे कुछ गलत आ गया. ठीक है. How high will it rise? So before solving, we need to check up the question, my dear kids. वरना क्या होगा, ऐसा ही होगा दिक्कत. Given small g. Okay, small g already taken. So I'm sorry. I have not, कहते हैं ना, इसको मैंने ये नहीं किया था, मॉडिफाई नहीं किया था. सो वी कैन सॉल्व दिस इजीली. तो हमको आंसर मिल गया. सो द आंसर, सर, फर्स्ट वाज करेक्ट. विच वन, सना सागर? वो अलग से प्रॉब्लम है, सना सागर. सो आई हैव नॉट, नहीं, नॉट सना सागर. 1.42 नहीं आएगा. My dear kids, I left this problem. Actually, the number of this problem is 15th one. So I forgotten to paste that problem. So I'm writing as a number 18th numerical. So this numerical I'm going to fix before 17th and after 16th. Means this numerical video I'm going to fix in between 16 and 17. Okay, so this is one mistake, sorry for that. Okay, I'm going to solve this numerical, a very easy numerical, my dear kids. So what we are finding out here is average speed, where simply, you know what, my dear kids, here is a cyclist. Okay, a cyclist, he is moving, he is moving at uphills. Okay, in the uphill, when he is moving, his speed is 8 kilometer per hour. Fine. Again, when he is coming back, so the downhill speed of this cyclist is 32 kilometer per hour. Fine. So what we are finding out here, so this is hill, ये आपका hill है, ठीक है, and here is the cyclist. You're finding out is average speed. So average speed के लिए x1 plus x2 and v1 into v2 divided by x1 v1 plus x2 v1. So we saw this formula at the 13th numerical, 13वां numerical पे, ठीक है. So the distance between initial and final point कितना है? So the distance between initial and final point is s. ठीक है, तो distance तो s कह लो या x कह लो. It means that जो जाने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे लेगा वो x1 होगा, और वो आने के लिए जो होगा वो x2 डिस्टेंस कवर करेगा. द सेम साइक्लिस्ट. सो x is equals to x1 as well as x2. ठीक है, सो यू कैन फिक्स हियर. तो x1 plus x2 क्या हो जाएगा? x plus x, that will become 2x. ठीक है, सो v1 क्या है? v1 is nothing but 8 और v2 क्या है? 32. Now x1 is x and v1 is 8 plus x2 is x, v2 is 32. ठीक है, so 2x into 8 into 32. ठीक है, तो इसको डिवाइडेड बाय रख के x को कॉमनली बाहर निकालता हूं.
and 8 plus 32 is 40. Okay, so see here, my dear kids, 4 twos are 4 twos are 4 tens are, so 2 fives are 2 ones are. ठीक है, so 2 into 32, ये x और x कैंसिल हो गया, 2 into 32 कितना हो गया, 64 हो गया, 64 डिवाइडेड बाय 5। तो 64 डिवाइडेड बाय 5 को एक बार कैलकुलेट कर लो बच्चों, कितना होता है, यू विल गेट द आंसर, दैट विल बी 12.8। so the unit we are using in the problem is कितना है, 32 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, सो टू फाइंड आउट द v एवरेज, आप कैसे लिखोगे इधर, v एवरेज इज इक्वल्स टू 12.8 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज योर आंसर माय डियर किड्स, ये आपका आंसर है जिसमें आपने एवरेज स्पीड को फाइंड कर लिया। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द which problem, 17th problem. Okay, thank you. Okay, this is 17th question my dear kids, a particle thrown vertically upwards with a velocity, देखो लगने में सेम लग रहा है, ठीक है, जो पिछला वाला क्वेश्चन था, नो लगने में सेम लग रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द ग्राउंड, मतलब यही क्वेश्चन को हम वो क्वेश्चन में मॉडिफाई कर गए थे, मींस बाय मिस्टेकली आई हैव पेस्टेड देयर कुछ पार्ट इसका वहां पे, ठीक है, या हम देखेंगे यहाँ पे सनासागर, a particle thrown vertically upwards with a velocity of 14.7 मीटर पर, देखो यहाँ पे, और देखो कितना मिस्टेक हो गया है, यू नो व्हाट, अरे यार यहाँ पे देखो पर सेकंड ऑलरेडी लिख दिया है, फिर ऊपर से पर सेकंड फिर से, चलो कोई नहीं। नाउ a particle thrown vertically upwards with a velocity of 14.7 meter per second from a point 19.6 meter above the ground, find the time taken by it to reach the ground। ठीक है, तो पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, कितना, विद अ वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड, एंड क्या है, और फ्रॉम अ पॉइंट 19.6 मीटर अबोव द ग्राउंड, ऊपर से, ग्राउंड के ऊपर से, ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच, सर आंसर 10, वेट माय डियर किड, आंसर 10 आता है, कितना आता है आप खुद फाइंड कर लो। ओके, आई विल गिव 2 minutes of time, and given g is equals to 9.8 meter per second square, तो आंसर दे हैव गिवन, कितना दिया पता है उन्होंने, इट इज 4 सेकेंड, तो उन्होंने आपको टाइम फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है, तो कहां से कहां तक, अ पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, लेकिन क्या है, देखो एक चीज बताता हूं मैं बच्चों, सो दिस इज द हाइट, हाइट ऑफ द something from this point which is having the distance of 19.6, मतलब इनिशियली डिस्टेंस इतना है, ठीक है, तो फिर यहां से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है विद अ वेलोसिटी कितना, 14.7 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, एंड व्हेन इट रीचेस मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, देन इट विल कम बैक वेयर, टुवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है, टुवर्ड्स द ग्राउंड। अभी एक बात बताओ बच्चों, ये जो है ना, दिस हाइट वी डोंट नो, ये हाइट कितना है हमें पता नहीं, क्योंकि इस हाइट से चीज को फेंका गया है, तो अभी क्या कर, व्हाट दे आर आस्किंग दैट, यहां से लेके यहां तक जाने के लिए, फिर वापस यहां आने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, सो दे आर टेलिंग दैट द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू रीच दिस पार्टिकल, ये पार्टिकल रीच करने के लिए,
4 seconds ऑफ टाइम लगता है करके बोल रहे हैं. सो वी नीड टू फाइंड आउट दैट. तो फाइंड करो बच्चों, कितना होगा. फट से. I'll give 2 to 3 minutes of time. 1:45 तक. अगर नहीं आता है, I'll be here. Gayatri, try on your own. See here, already they have given you a distance. The distance from the surface to some height. तो I will call it as x naught. ठीक है. तो फिर यहां तक जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका कितना होगा. मान के चलो x है. ठीक है. तो टोटल x में से अगर आप x नॉट निकालते हो, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. आपको क्या मिलेगा बताओ. आपको मिलेगा x माइनस एक्स नॉट. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों. x माइनस एक्स नॉट. ओके. सो लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर किड्स. अगर मैं यहां से लेके यहां तक टाइम कैलकुलेट कर लेता हूं, इफ आई कैलकुलेट द टाइम यहां से लेके यहां तक, तो यहां से मैं आगे भी टाइम कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि ये तो डिस्टेंस हमको पता है. दिस इज एक्स नॉट. ठीक है. दिस इज एक्स नॉट. अब बताओ विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज. फट से बताओ. So while throwing a particle in the upward direction, तो पार्टिकल का डायरेक्शन किधर रहेगा. अपवर्ड रहेगा. एंड द ग्रेविटीज डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, जो प्लस जी रहेगा. लेकिन अगर अपवर्ड रहेगा तो स्टोन पे जो एक्ट कर रहा है ग्रेविटी, वो क्या होगा. माइनस होगा. सो दिस इक्वेशन विल बी गोइंग टू गेट मॉडिफाइड. v is equals to u minus gt. सो v विल बी 0 हियर. और u कितना है बताओ. 14.7 minus 9.8 into t. So when I shift this 14.7 on the left hand side, so minus 9.8 को आप इधर शिफ्ट करोगे. ठीक है. तो दिस इज नथिंग बट माइनस माइनस गॉट कैंसल्ड. अब बताओ कितना ये. फट से बताओ. ओके. इज दैट 1.5 पक्का. परी, सना सागर, वैष्णवी.
Yeah, very good. So this is 1.5 seconds. For what? To cover this distance. ठीक है क्या? अगर वो डिस्टेंस कवर करने के लिए 1.5 सेकेंड्स लग रहा है, सो व्हेन दैट पार्टिकल विल रीचेस मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तो दूसरे सेशन में हम लोग कैसे काउंट करेंगे चीजों को? हाउ वी आर गोइंग टू काउंट इन द सेकेंड सेशन? सो वी आर गोइंग टू टेक द होल सिनेरियो, यहां से लेके पूरा ग्राउंड तक पूरा डिस्टेंस लेंगे. क्या मैं सही कह रहा हूं बच्चों? डू आई एम सेइंग द करेक्ट थिंग? ओके. सो एक चीज बात बताओ मुझे बच्चों, इफ वी फाउंड द टाइम फैक्टर फॉर विच डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस को, ये वाले डिस्टेंस को हमको पहले कैलकुलेट करना होगा. x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू इनिशियल कितना था 14.7, तो t कितना है 1.5 है ना, प्लस हाफ. एंड सिंस दैट डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, स्टोन को आपने ऊपर फेंका है, तो ग्रेविटी उस पर नेगेटिव लग रही है. क्या ग्रेविटी उस पर नेगेटिव लग रही है? हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो नेगेटिव लेना जरूरी है, और एल्स इट्स ओके सर, वी कैन टेक एज इट इज. हम ऐसे ही ले सकते हैं. वैसे फट से बताओ, क्या नेगेटिव लेना जरूरी है? ले सकते हैं? चलो देखेंगे बच्चों, लेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे हम उसको क्या कर देंगे, हेर फेर कर देंगे. नाउ टेल मी, एक्सेलरेशन कितना है? -9.8 है, ठीक है, तो टाइम कितना है यहाँ पे? दैट इज 1.5. वेट, इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिख लेता हूं बच्चों, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक अ बाइफर्केशन यहाँ पे विद द रेड कलर. मैं यहाँ पे लिखूंगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? दैट इज 14.7 है ना, टाइम कितना है 1.5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -9.8, फिर टाइम कितना है 1.5 होल स्क्वायर, ठीक है. चलो इतना बना दिया मैंने. नाउ 14.7 इंटू 1.5, बताओ फट से बताओ, इंटू 1.5, जल्दी से बताना पड़ेगा आपको मुझे. ट्वेंटी 22.05, ठीक है, 22.05. इट्स, या इट्स नॉट 220 ऐश्वर्या एंड सौंदर्या, प्लस 1/2 को एज इट इज रखते हैं, सो माइनस विल बी शिफ्टेड विद द प्लस. तो प्लस का क्या बन जाएगा ये? क्या ये माइनस बन रहा है? चलो ठीक है, ओके. 1.5 इंटू 1.5, 2.25 हो गया, इंटू 9.8, 22 पॉइंट क्या हो गया ये, 22.05 हो गया है ना. दिस इज ऑल्सो, ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद 22.05 हो गया. सो 22.05, 22.05 ये कॉमन है दोनों में, सो वी आर गोइंग टू कीप दिस वन आउटसाइड, मतलब बाहर कॉमनली निकाल लेंगे हम लोग. सो 1 माइनस 1/2, सो 2 माइनस 1 कितना होगा? 1/2 होगा, है ना. 2 1 2, 2 माइनस 1 इज 1/2. सो 22.05 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है बताओ? डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 11.025 है ना. एंड x माइनस एक्स नॉट है, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे बताओ फट से? व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट? x माइनस एक्स नॉट का जो डिस्टेंस है ये कितना है?
11.025. Is that clear, my dear kids? है ना? और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये तो चीज पता चल गया हमें. मतलब if you are taking the x minus x naught, so the distance is 11.025. But what we are finding out here is x value. क्या हम लोग x value find कर रहे हैं बच्चों? तो x naught कितना है? So keep x as it is. x naught को इधर शिफ्ट कर दो. 11.025 प्लस x naught कितना है बताओ? 19.6. 19.6 कितना हो रहा है बताओ, फट से बताओ. 11.025 plus 19.6 is that, so 30.625 हो रहा है. कितना हो रहा है? x is equals to कहां पे लिखूं? यहां पे लिखूं 30.625 मीटर. ये टोटल डिस्टेंस जो है ना, ये कितना है? 30.625 मीटर. इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? तो x माइनस एक्स नॉट के लिए टाइम कितना लिया? 1.5 सेकेंड्स. नाउ सेम फॉर्मूला को अगर हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, फॉर हैविंग दिस फॉर्मूला. कौन सा? x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा बिकॉज द बॉल इज कमिंग नीचे, नीचे आ रहा है ना, तो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. तो a इज इक्वल टू प्लस g बन जाएगा. वेर u इज कितना? u कितना है? सो आई राइट हियर. सो u कितना है? u इज 14.7. t कितना है? सो t इज डिस्टेंस. एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस डिस्टेंस अगर वो है, सो वी नीड टू फाइंड आउट द फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल वेलोसिटी. क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो इसका जीरो है, ऊपर से जब नीचे आ रहा है, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो. या तो इनिशियल वेलोसिटी 14.7 नहीं आएगा यहाँ पे. क्यों बताओ बच्चों? व्हेन द बॉल इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. सो जीरो इंटू टी इज जीरो प्लस हाफ जी इज 9.8. ठीक है, तो टी स्क्वायर जो भी है, और x कितना है बताओ मुझे? x एज वी ऑल नो दैट 30.625. ठीक है, एंड 9.8 डिवाइडेड बाय 2 बताओ कितना आ रहा है? 9.8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4.9 into t square. ठीक है, what this implicates? t square is equals to 30.625 divided by कितना? 4.9. कितना आ रहा है? 30.625 divided by 4.9. This is 6.25. So t square is equals to 6.25 and root of 6.25 कितना होगा? Root of 6.25 is 2.5. कितना आया? 2.5 seconds. ठीक है, कैसे आया ये 2.5 seconds? I want to write this one very properly. So if I shift this root, मैंने रूट को शिफ्ट करना है. अगर रूट को शिफ्ट किया 6.25 पे, क्या मिल रहा है मुझे? फट से बताओ. So are we writing 2.5 seconds? Yes. So I will call this as time of descent and I will call this as time of ascent. तो total time taken is equals to time of ascent plus time of descent. कितना आ रहा? 1.5 plus 2.5. So that is 4 seconds. So क्या हमने solve करा बच्चों ये? Do we solve this numerical properly? Do you satisfied with this explanation? Priyanka Rathod. Okay. Rakshita, Vaibhavi, Shrishti, Vaishnavi, Pari. Okay. Thank you. Yeah. Yes, sir. It's clear. Fine.
तो पता चल गया ना बच्चों कैसे मैंने सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर उधर इधर, पूरा बोर्ड है तो अपना ऐसा ही रहता है थोड़ा, बट आई मेड दिस प्रॉब्लम वेरी मच क्लियर माय डियर किड्स. ठीक है. So what you felt about the today's explanation? If you felt happy with the explanation of all the problems, you can go to my YouTube channel, Physics Indian Professor, and you can give the big thumbs up at this video, which is the lecture number 16. Okay. So I have solved 6 numericals. Fine. And I ask you to share this video with your other college friends. Ask them to subscribe. Try as much as possible to see full length of videos. Okay. So it will be going to help you. प्रियंका राठौड़. सो होमवर्क चाहिए? कितने लोगों को होमवर्क चाहिए बताओ फट से. ओके. अरे यार सभी को चाहिए. ऐश्वर्या सौंदर्य, प्रियंका राठौड़, सृष्टि नांदियाल, परिजैन, रक्षिता. ओके. दानेश्वरी. फाइन माय डियर किड्स, आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क. ठीक है. थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला. दानेश्वरी. ओके. वैष्णवी मठ. ओके फाइन. लिसन. So take down my dear kids. So listen up, Priyanka Rathod. This is 18th one, right? Homework. A driver of a train which is running at 60 kilometer per hour sights another train on the same track. 100 meter ahead. ठीक है. And immediately applies brakes. ठीक है. Determine the deceleration. To be applied if the accident is to be just avoided. And calculate the time it takes to stop. कहना क्या चाह रहे हैं ये? A driver of a train, ठीक है, which is running at a 60 km per hour sights another train on the same track 100 meter ahead and immediately applies brakes. Determine the deceleration to be applied if the accident is to be just avoided. तो एक ट्रेन खड़ी है जो अपोजिट है, उसके मोशन के बारे में उन्होंने नहीं बोला. Only they said that there is a train which is standing on the same track and this train will be is moving with the 60 km per hour and the train which is standing on the same track is having a distance ahead just 100 meter away from it. ठीक है. तो वहां पे ये ट्रेन को जाके टक्कर नहीं मारनी है, इसको जाके टक्कर नहीं मारनी है. तो just by seeing immediately this train driver applies brakes. तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये जाके रुकता है. ठीक है. तो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए कितना डिसेलरेशन यूज करना जरूरी है? मतलब
कितना नेगेटिव फोर्स अप्लाई करना है इस पे, ठीक है। तो नेगेटिव फोर्स अप्लाई करोगे तो नेगेटिव डिसेलरेशन होगा, तो वो नेगेटिव डिसेलरेशन कितना है, मतलब एक्सेलरेशन का जो आंसर आएगा इट शुड बी इन माइनस। एंड कैलकुलेट टाइम इट टेक्स टू स्टॉप। अगर यहाँ पे आपने डिसेलरेशन किया है तो कब कब तक जाके वो रुकेगा, कहां तक जाके रुकेगा, सिंपली टू अवॉइड द एक्सीडेंट, दैट्स इट, ठीक है। बस ये चीज फाइंड कीजिएगा। सो आंसर इज, आंसर बताऊं, फट से बोलो। नो। कुछ बहुत सारे बच्चे बोल रहे यस, प्रियंका इज सेइंग नो, वैष्णवी नो, ओके, 2 members, Pari said yes, Rakshita said yes, Aishwarya also yes, okay fine, no, let us try sir, okay very good। anyhow, तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, सीक्रेसी मेंटेन करता हूँ, सो यू कैन डू ऑन योर ओन, ठीक है। तो आप करिए एंड टेल मी टुमारो, ठीक है। वन इज दिस, और एक मैंने आपको बोला था होमवर्क, कौन सा था वो बताओ फट से। एवरेज स्पीड वाला प्रॉब्लम फॉर्मूला वो कैसे आता है, या यू कैन फाइंड इट, दानेश्वरी, याद है ना। तो वो एक चीज और ये एक चीज, फाइन। ओके माय डियर किड्स, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।